हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो बच्चों आज हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। दैट मींस एल्कीन के अंदर ओजोन मॉलिक्यूल का ऐड होना ओजोनोलाइसिस होता है, उसे कहते हैं हम ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एल्कीन। और क्या फॉर्म होगा, वहां से हमें मिलेगा सबसे पहले ओजोनॉइड मिल जाएगा एंड form ozonoid and then cleavage of ozonoid by ZnH2O to form smaller molecule। फिर वो जो ओजोनॉइड बना होगा हमारा, उसकी रिएक्शन ZnH2O के साथ कराएंगे और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स ओजोनोलाइसिस इज ए प्रोसेस in which alkene molecule is react with ozone molecule and firstly ozonoid is formed and ozonoid reacts with ZnH2O and form smaller molecule according to nature of alkene। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो बच्चों क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमारे पास एक एल्कीन होगी, वो एक ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी। ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल मतलब O3, O3 को हम ओजोन बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, सबसे पहले एक ओजोनॉइड बना देगी। बिल्कुल बच्चों, एक ओजोनॉइड दिख रहा है आपको, ओजोनॉइड बना है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये रिएक्शन करेगा हमारा ZnH2O के साथ और क्या बना देगा, और हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे देंगे। वो किस हिसाब के होंगे, वो हमारे एल्कीन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हमने एक 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन का मॉलिक्यूल ले रखा है। क्या लिया है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन का एक मॉलिक्यूल लिया है। अब इसके अंदर हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं। जैसे ही हम इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे या फिर ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें दो मॉलिक्यूल किसके बनते हुए दिख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल एसीटोन के बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, देखा आपने, दो CH3COCH3, दैट मींस एसीटोन बनता हुआ दिख रहा है एज ए प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होती होगी, दैट मींस इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। और इसकी मैकेनिज्म में एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा होता है, एल्कीन का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इथीन मॉलिक्यूल से शुरुआत करता हूं, जिससे हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बहुत इजीली दिखे। बात क्लियर है, तो आप देख पा रहे हो एक इथीन मॉलिक्यूल, ये इथीन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल के साथ क्या करने जा रही है, रिएक्शन करने जा रही है। तो आपने क्या देखा, जैसे ही ओजोन मॉलिक्यूल इसके पास आया, तो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन था उसने अपने इलेक्ट्रॉन एल्कीन की तरफ शिफ्ट कर दिए। देख पा रहे हो आप, इथीन की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। और जैसे ही इथीन की तरफ शिफ्ट किए, तो जो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड था, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आगे वाले ऑक्सीजन की तरफ जा चुके हैं। बात क्लियर है यहां तक। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आगे वाले ऑक्सीजन की तरफ गए, तो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको। उस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम था उसकी तरफ जा चुके हैं, और एक हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती हुई दिख रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों प्राइमरी ओजोनॉइड। दैट मींस प्राइमरी ओजोनॉइड बन चुका है। अब क्या होगा, अब आप सभी को पता है कि हर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर भी होते हैं लोन पेयर। बिल्कुल बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर भी होते हैं। इन तीनों में से ये वाला ऑक्सीजन हमारा अपने लोन पेयर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो चुका है पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में, क्योंकि उस ऑक्सीजन ने अब 3 बॉन्ड बना लिए हैं, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो चुका है। बात क्लियर है यहां तक। जैसे ही उसने अपने नीचे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे किसके, कार्बन कार्बन के बीच वाले, वो इलेक्ट्रॉन मेरे नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बच्चों, वो देख पा रहे हो आप, वो इलेक्ट्रॉन आगे वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन की तरफ आ चुके हैं, और ये ऑक्सीजन मेरा नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स आप देख पा रहे हो, ऑक्सीजन O- में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपने यहां क्या देखा, यहां मेरा मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक वो वाला पार्ट और एक ये वाले पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बात क्लियर है। अब क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट रोटेट हो जाएगा, दैट मींस इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होते ही क्या होगा, फिर रिएक्शन स्टार्ट होगी। रिएक्शन क्या स्टार्ट होगी बच्चों, इसके अंदर अब जो ऑक्सीजन एटम है जिसपे माइनस चार्ज है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन को दिए, तो जो C डबल बॉन्ड O था, उसके पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होके और किससे कनेक्ट हो चुके हैं, आगे वाले कार्बन एटम से अटैच हो चुके हैं। बिल्कुल बच्चों, और जो आगे वाला CO बॉन्ड था, उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है
उसकी तरफ चले गए हैं। बिल्कुल बच्चों, तो आपने क्या देखा यहाँ पर अब मुझे दो मॉलिक्यूल किसके दिख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर्मएल्डिहाइड के बन चुके हैं बच्चों, दो मॉलिक्यूल मुझे फॉर्मएल्डिहाइड के बन चुके हैं। और ये प्रोसेस होने से पहले हमें जो एक स्पीशीज मिली थी, वो स्पीशीज क्या थी, वो स्पीशीज थी हमारी सेकेंडरी ओजोनॉइड। सेकेंडरी ओजोनॉइड में हमने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा के हमने ये स्पीशीज बना दी है जिसमें हमें दो मॉलिक्यूल फॉर्मएल्डिहाइड के बनते हुए दिख रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये थी एक ओजोनोलाइसिस की मैकेनिज्म की, किस तरह मेरी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होती है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इथीन ना लेता, इथीन की जगह मैं लेता 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन ले लेता, मतलब कुछ ये मॉलिक्यूल ले लेता और इसमें ओजोनोलाइसिस कराता, तो क्या मिलता मुझे दो मॉलिक्यूल एसीटोन के मिलते बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एल्कीन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने एल्कीन किस तरह की ली है। अगर हम इथीन ले रहे हैं तो हमें दो मॉलिक्यूल फॉर्मएल्डिहाइड के मिले, अगर हम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा दो मॉलिक्यूल एसीटोन के मिल रहे थे। तो ये सब था एक ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बारे में। आई होप आप सबको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। थैंक यू।